हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। ये वो टॉपिक है जो मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ। आरआरबी पीवाईक्यू है। और अगर आपने ये वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो इसे देख लेना। इसमें करीब 1700 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लगभग 200 क्वेश्चन है इनमें, और इन दोनों के करीब 1500 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ठीक है ना। इस सीरीज को मैं 5000 तक लेके जाऊंगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसे जरूर देख लेना। और बायोलॉजी क्वेश्चन अभी बना रहा हूँ। सबसे पहले इस बार हम बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, करीब 1500 क्वेश्चन। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, बन जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हम कर रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़े हुए क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हर्ष ने 8000 का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर उधार ले लिया। 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होगा यदि वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि। देखो, यहाँ पर सबसे पहली बात यह है, जो पी है आपका दिया हुआ है, आपको ऑलरेडी 8000 है। रेट आपको दी गई है 4%। 4% का मतलब आप यहाँ पर लोगे 1/50। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। अब उन्होंने क्या किया है, 2 वर्ष के लिए लिया है, तो जो टाइम है, टाइम आपको 2 ईयर दिया गया है। और अगर आप देखो स्लॉट, तो स्लॉट आपके यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि संयोजित कैसा हो रहा है, वार्षिक ब्याज पर ही संयोजित हो रहा है, इसलिए टाइम आपका 2 वर्ष और स्लॉट 2 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर आपको क्या देखना है, सबसे पहले 8000। 8000 का आपको लेना है 1/25। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 320, 320। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको लेना 320 का 1/25। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी वो हो जाएगी 13। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 640 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 13। आपको पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ से आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो कि 640 और 13 होते हैं 653। ठीक है, अब यहाँ पर जो टोटल आंसर आपको चाहिए है वो चाहिए आपको, केवल ब्याज ही चाहिए था, तो 653 सबसे पास में कौन सा है, 652.8, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है, श्रीमान आयुष ने 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3000 उधार लिए। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आपसे मुझे सेम चीज करनी है। 5% को आप क्या लिखोगे, 1/20। ठीक है, यहाँ पर आपको पी दिया गया है, यहाँ पर आपको टी दिया गया है, और आपके यहाँ से स्लॉट कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि 2 वर्ष बाद है, यहाँ पे वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ही संयोजित किया जा रहा है, इसलिए सेम चीज आप करोगे, 3000 लोगे। 3000 का 1/20, यहाँ से जब आप करोगे तो आ जाएगा 150। फिर 150 का आपको लेना है 1/20, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7.5। ये आपको संयोजित करना है, इंटू 2 कर लेना है, यहाँ पे 337, सॉरी 307.5। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मिस्टर रवीश एक एफडी में निवेश करता है। परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी यदि 5500 रुपए 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किए गए हो। ब्याज तिमाही संयोजित किया जा रहा है। अब देखो, सबसे पहले तिमाही संयोजित किया जा रहा है, और टाइम जो आपका दिया गया है 6 महीने के लिए। ठीक है, ये यही चीज बस इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो, पी तो आपको ऑलरेडी दे दिया गया है, कितना है, 5500। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको जो रेट दी गई है वो दी गई है आपको 20%, लेकिन ये क्या है, ये है ईयरली। और जब भी ईयरली आती है, अब आपको बोला गया है छमाही, 6 महीने के लिए निकालना है, और ब्याज कैसा संयोजित किया जाता है, तिमाही। तो यहाँ से आपकी रेट क्या हो जाएगी, 20 × 1/4। ये क्या है, ये है तिमाही। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी 5%। 5% को हम लिख सकते हैं 1/20। और जो आपका टाइम था, टाइम आपको दिया गया था 6 मंथ। ठीक है, तो यहाँ से स्लॉट कितने हो जाएंगे, आप आसानी से जानते हो, 3 3 महीने के 2 स्लॉट हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो, यहाँ पर आपसे बोला गया 5500, यहाँ पर 1/20, यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 275। ठीक है, इसके बाद में फिर से 275, और यहाँ पर 1/20, और यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है, तो आपकी कितनी हो जाएगी, 1375। इस तरह से 13.75, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी निकल कर आ जाएगी 550। ठीक है, और ये तो है ही 13.75। इन दोनों का आपको कर देना है एडिशन, तो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 563.75। ये क्या है, ये चीज है आपका केवल ब्याज, लेकिन आपको क्या बोला गया है, टोटल अमाउंट कितना होगा। तो मैंने आपको बताया, अमाउंट इक्वल टू हमेशा होता है पी प्लस सी आई। अब अगर पी आपका 5500 था और सी आई 563 है, तो आपका कितना हो जाएगा, 6063.75। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, 6063.75। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, श्री मंजुनाथ ने 3505% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया। 5 वर्ष का चक्रवृद्धि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है। अब यहाँ पर फिर से वार्षिक संयोजित किया जा रहा है, तो देखो 3500 था। ठीक है, इसका 5% को हम क्या लिखेंगे, 1/20। ठीक है, और संयोजित किया जा रहा है वार्षिक, ये टाइम है। यहाँ से आपके स्लॉट कितने आ जाएंगे,
दो आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर 1/20 आप लिखोगे, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 175, ठीक है। फिर 175 को आप करोगे 1/20 से, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 1 का आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू आपकी जो टोटल होती है वो आ जाएगी आपकी 350। तो यहाँ से आपकी कितनी निकल कर आई है, 350 और 8.5, तो 358.75। आपसे पूछा क्या गया था, ब्याज ही, तो 358.75 हो जाएगा आपका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्याज, हाँ देखो, चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, श्री प्रतोष ने 4500 को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए। यदि ब्याज वार्षिक रूप से सही चक्रवृद्धित होता है, मतलब वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सेम चीज आपको करनी है। 5% को हम लिखते हैं 1/20, यहाँ से आप निकाल लोगे 4500 इंटू 1/20, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 225, ठीक है। इंटू में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से आ जाएगा 450, ठीक है। अब इसके बाद में आपको निकालना था 225 का 1/20, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 112.5, यहाँ से वैल्यू आ गई 11.25, क्योंकि एक का ही मल्टीप्लाई करते हैं। ऐड करोगे इन दोनों चीजों को, तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 461.25। वार्षिक ब्याज है ये। आपसे बोला क्या गया है, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 461.25, ऑप्शन बी। आपसे पूछा है 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है। इसी राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो हमने आपको बताया था कि जो साधारण ब्याज होता है वो 1 साल में जितना बढ़ता है उतना ही 3 साल में बढ़ेगा। अगर हम बात करते हैं 1 साल, 1 साल की रेट की अगर हम बात करते हैं, तो वो आपके पास में आएगी 12%, और आपका जो अर्निंग होगी, मतलब SI होगा, वो आपका हो जाएगा 4140/3। ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1380। मतलब 1 साल में जो आपने अर्न किया SI से, वो था 1380, और 1 साल में आपने अर्न कितना किया था, 12%। और हम 12% को लिख सकते हैं 3/25, ठीक है। 3 रेशियो अगर बराबर है 1380 के, तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 460 के। तो आपको चाहिए 25 रेशियो, ये कितना हो जाएगा 460 × 25। तो यहाँ से आपका निकल कर आएगा प्रिंसिपल। 25 × 150 की 0 बची 15, तो 25 × 100 = 115, ये आपका प्रिंसिपल है। तो जो आपका पी निकल कर आया वो निकल कर आया है 11500। ये चीज आपको मिल गई। अब आपसे क्या बोला गया है आगे, 8% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। और 8% को हम क्या लिखते हैं, 8% को हम हमेशा लिखते हैं 2/25। वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, 11500 इंटू 2/25, इन बराबर में आपका जो भी वैल्यू आएगी निकाल लेना आप इसे। यहाँ से आ जाएगा 4,460, है ना। 460 गुणे 2 आप करोगे तो हो जाएगा 920, ठीक है। अब 920 का आपको निकालना है 2/25, तो 920 का 2/25 यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 1840/25। जब आप करोगे तो आपकी यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1 2 3 4 7 आ जाएगा, और फिर 9 जीरो, फिर आ जाएगा 3.6। ये वैल्यू निकल कर आएगी। यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे, और ये तो है ही 1 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ जाएगा 1840, और यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 73.6। इन दोनों को आपको ऐड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1840 में 73, तो 1913.60। ये आ जाएगा आंसर 1913.60, ठीक है। समझ में आई ये चीज कैसे किया। पहले मैंने यहाँ से प्रिंसिपल निकाला आपका, 3 साल का आपको साधारण ब्याज दिया था 4140, तो मैंने यहाँ पर 3 का भाग देकर 1 साल का निकाला। अब 1 साल का साधारण ब्याज 1380 है, और 1 साल की रेट साधारण ब्याज क्या थी, 12%, तो मतलब 12% ही होगा। 12% को हम 3/25 लिख सकते हैं। 3 रेशियो अगर इतना है, तो एक रेशियो इतना हो जाएगा, और 25 रेशियो इतना हो जाएगा। 25 रेशियो मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, मतलब कि आपका मूलधन आपको मिल गया है, ठीक है। अब मूलधन में हम क्या करेंगे, हमें निकालना था 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, तो बस मूलधन हमें दिया था 8%, को हम लिख सकते हैं 2/25, वो लगाया मैंने, और फॉर्मूला लगाकर मैंने आंसर निकाल लिया 1913.60, इस तरह से। ओके। आपसे पूछा गया है 62,500 का 21% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 साल का ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको यहाँ पर क्या बोला गया है, 1.5 साल। 1.5 साल का मतलब ये है कि आपको निकालना पूरे 2 साल का है, ठीक है ना। पहले साल का आपको पूरा ब्याज लेना है, और दूसरे साल का जो आपको ब्याज दूसरे वर्ष मिलेगा, उसका केवल आपको आधा पार्ट लेना है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए 5.5 साल का, या 5 सही 1/3 साल का, तो आप निकालोगे 6 साल का, जिसमें से आप 5 साल का पूरा ले लोगे, और छठवें साल का केवल 1/3 हिस्सा ही लोगे। देखो इस तरह के कई क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, होमवर्क है, लेकिन मैं फिर भी
आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ किस तरह से करना है। जैसे आपको जो मूलधन दिया गया है वो दिया है 62,500। इसका आप पहले साल के लिए निकालोगे 21%, दूसरे साल के लिए निकालोगे फिर से 21%। मान लीजिए एक्स आया, दूसरे साल के लिए आपने निकाला तो इस राशि पर तो एक्स ही मिलेगा, है ना। राशि सेम है, परसेंट सेम है, तो एक्स ही मिलेगा। अब सेकंड, यहाँ पर आप फिर से निकालोगे 21%, मान लीजिए वाई मिला, तो आपका जो सी आई होगा, जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, तो वो क्या होगा, एक्स प्लस वाई अपॉन, ये होगा आपका टोटल सीआई। तो इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। होमवर्क में है, आपको ये करना है। चलो अगला क्वेश्चन, एक्स की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 4,000 की राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के आधे के बराबर है। एक्स का मान आपको निकालना है। देखो यहाँ पर है 4,000, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे, 10% दी थी तो हम 2 वर्ष का निकाल लेंगे इस पर चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम ये इक्वेशन लगाते हैं। यहाँ पर अब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 840। ठीक है, ये है आपका क्या, टोटल सी आई। लेकिन आपको बोला क्या गया है, आपको लेना है सी आई का आधा। मतलब कि जो आपका 420 है वो इक्वल टू होना चाहिए एक्स इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100 की। ये चीज आपको ऑलरेडी बोली गई है। आप इसे 4 से कैंसिल करोगे 2 टाइम, इसे आप 4 से कैंसिल करोगे 25 टाइम, फिर 3 दूनी 6 और यहाँ से जाएगा 7 छंग 42। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल कर आएगी, 70 इंटू 25, मतलब कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1750। ठीक है, 1750 रुपए। आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है 2 वर्ष के एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज 10 ज्यादा है, तो मूलधन को आपको निकालना है। देखो सबसे पहली बात, आपको मूलधन पता नहीं है तो आपने मान लिया मूलधन है कोई पी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में कोई रेट थी आर से, यहाँ पर आपके पास में कोई रेट थी आर। यहाँ पर अब आप देख रहे हो कि जो भी वैल्यू यहाँ आती है, ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू पूरी तरह से होती है किसके बराबर, एस आई के बराबर, और ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लेते हो, यहाँ पर भी आप लेते हो आर परसेंट की दर से, तो ये वाली वैल्यू अलग होती है। और ये वाली वैल्यू क्या होती है, ये वाली वैल्यू है सी आई माइनस एस आई। ठीक है, ये चीज आप जानते हो। अब आपको बोला क्या गया है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज से समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज 10 ज्यादा है, मतलब कि जो ये वाली वैल्यू है 10 ज्यादा है, मतलब ये वाली वैल्यू 10 के बराबर है। ये चीज आपको याद रखनी है। ये वाली वैल्यू अगर 10 के बराबर है, उसी राशि पर है, आपने माना था 5%, 5% को आप क्या लिखते हो, 1/20। तो आप यहाँ पर देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो आप मूलधन क्या मानोगे, 2 साल के लिए बोला है ना, तो 20 का स्क्वायर, मतलब कि जो मूलधन होगा होल स्क्वायर होगा, मतलब कि 400 रेशियो। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ से पी की जो वैल्यू है वो आप रखोगे 400 रेशियो। ठीक है, 5% है तो 5% मतलब यहाँ पर हो जाएगा 20, फिर 5% है तो यहाँ पर हो जाएगा 20। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, और ये जो 1 है ये किसके बराबर होगा, 10 रुपए के बराबर। तो एक अगर 10 रुपए के बराबर है, अगर एक रेशियो आपका 10 रुपए के बराबर है, तो 400 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, आप निकाल सकते हो। 400 रेशियो हो जाएगा 4,000 के बराबर। ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, समझ में आया ये बात कैसे करनी है आपको। ठीक है, ये पूरा होता है एस आई, याद रखना, ये पूरा आपका एस आई होगा, और ये इतना जो पार्ट होता है ये होता है सी आई माइनस एस आई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है एक निश्चित राशि पर किसी दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रम से इतने और इतने हैं। राशि याद करनी है। सेम चीज हो गई, जैसे किसी राशि हमें पता नहीं था, हमने मान लिया पी कोई राशि है, इस पर आर परसेंट लगा और यहाँ पर आपको निकल कर आया एक्स धन, फिर यहाँ पर फिर से आर परसेंट लगा तो यहाँ पर एक्स ही निकल कर आया क्योंकि राशि समान है। फिर यहाँ पर दूसरे साल के लिए हमें निकालना था, फिर से हमने आर परसेंट लगाया और यहाँ पर आया वाई। तो पहले साल का एक्स है और दूसरे साल का है एक्स प्लस वाई, ये फर्स्ट ईयर का है और ये है आपका सेकंड ईयर का। अब आपको बोला क्या गया था, जो आपका टोटल एस आई होगा वो आपका क्या होगा, एक्स प्लस एक्स, मतलब कि आपका होगा 2x। और जो सी आई होता है वो होता है 2x प्लस वाई, और सी आई माइनस एस आई वो आपका कितना होता है वाई। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो साधारण ब्याज है वो है 660, मतलब कि ये वाली जो वैल्यू है वो है 660 के बराबर, तो x कितनी हो जाएगी, 330 के बराबर। अब आपको याद रखना है, यहाँ पर आप क्या रखोगे, 330, और ये वाली वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी, 330। अब सी आई माइनस एस आई, मतलब कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः इतने। अब चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, साधारण ब्याज इतना है, तो इनके बीच में अंतर कितना आ जाएगा, अंतर आ रहा है आपका 36.30। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली होगी 36.30। आपको निकालनी थी राशि की, राशि कितनी है, तो यहाँ से आप सबसे पहले परसेंट निकाल सकते हो। परसेंट कैसे निकालोगे, आर के लिए आप करोगे 36.30 अपॉन में आपको करना है 330, इधर पर आप करोगे 100। तो यहाँ से आप आंसर निकाल लोगे, इसे आप कैंसिल करोगे, ये आएगा जीरो, ये आएगा जीरो, यहाँ से आएगा 1 1
यहाँ से, या फिर आप पूरा कर लो 33 से एक बार में, ये जाएगा 33 से एक और एक। ठीक है, तो आपकी जो रेट आ रही है वो आ रही है 11%, ये चीज आपको याद रखनी है। अब आपको 11% रेट आई है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ। आप रुकिएगा, जैसे 11% आपकी रेट आई है, तो अगर 11% बराबर है आपका 330 के, तो आपका 100% आप निकाल सकते हो। 330/11 × 100 आप करोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 30, मतलब कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3000। आपकी जो राशि आ रही है वो आ रही है 3000। ठीक है, आपसे पूछा है एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, उसी राशि पर समान अवधि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, आपको ये चीज निकालनी है। अब देखो 3 वर्ष का आपको दिया गया है साधारण ब्याज। ठीक है, अब देखो 5% की रेट पर दिया गया है, 5% मतलब 1/20। आपको दिया गया है 3 साल का, 3 साल का है 1260, तो यहाँ पर 1 साल का SI क्या हो जाएगा आपका, 1260/3 आप करोगे तो 4:0। अब यहाँ पर जो एक रेशियो है, एक रेशियो आपका 4:0 के बराबर, तो 20 रेशियो आपका कितना हो जाएगा, 4:0 × 20 आप करोगे, यहाँ से आपकी वैल्यू 0, 20 दूनी 40 की 0 बची 4, 80 4 84। तो ये जो वैल्यू है ये आपका कैसा है, ये आपका है मूलधन, मतलब कि आपको आपके पी की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब यहाँ पर उसने बोला है उसी राशि पर समान अवधि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो उसी राशि पर मतलब 8400 पर आपसे पूछा, और 5% की दर से ही, तो देखो 8400, 5% मतलब 1/20, तो यहाँ से आपकी सबसे पहले तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 420। ठीक है, फिर 420 यहाँ पर भी आपको लेना है 1/20, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 21। फिर 21 यहाँ पर भी 1/20, तो यहाँ से वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 1.05। ठीक है, ये वैल्यू आपकी निकल कर आई। 3 साल के लिए आपको पूछा था, तो 331 ये कर देना है, तो यहाँ पर आ जाना है 1260, यहाँ कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 63, यहाँ कर दोगे तो 1.05। इन तीनों को आपको ऐड करना है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा 4, 64 आप ऐड करोगे इसमें तो आ जाएगा 4, तो आ जाएगा 1324.05। आपका आंसर क्या आया, 1324.05, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 है, उसी राशि पर समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो कोई दिक्कत नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया गया है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 है। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी 10% है तो इसे हम लिखेंगे 1/10। अब 2 साल का अगर आपसे पूछा है तो आप इसे कर दोगे स्क्वायर, मतलब पी आपका कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा, 100 रेशियो। आपको ये चीज लेनी है। ठीक है, 100 रेशियो, तो 100 यहाँ लिखोगे, फिर पहले साल के लिए आप जो यहाँ पर लिखते हो, तो 10% की दर से ये आ जाएगा 10, 10, और ये वाला आ जाएगा 1। मतलब कि आपका जो टोटल CI है, इन्होंने बोला था 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, तो जो आपका टोटल CI है वो हो गया है 21। तो अगर 21 इक्वल टू है 2100 रेशियो के, तो एक इक्वल टू किसके हो जाएगा, 100 रेशियो के। अगर एक इक्वल टू 100 रेशियो के है, तो 100 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 10⁴ रुपए के, मतलब कि 10,000 के बराबर हो जाएगा। उसी राशि पर समान दर से समान अवधि का साधारण ब्याज आपको निकालना है। तो देखो समान दर मतलब 10% से ही आपको निकालना है, तो राशि आप क्या निकालोगे, SI = आपको राशि दी गई है 10⁴ 10,000, और आर आपको दिया गया है ऑलरेडी 10%। समय आपको वही दे लेना है, मतलब 2 में कर दोगे आप 100, तो यहाँ से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 2000। ठीक है, सही आंसर क्या हो गया, 2000, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है एक राशि 8% साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए जमा की गई थी, परिपक्व राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर वाली योजना में निवेश किया गया है, जिसमें 2 वर्षों में 1638 का ब्याज प्राप्त हुआ। मूल राशि आपको निकालनी है कि कितनी होगी। अब देखो सबसे पहली चीज आपको क्या लिखनी है, यहाँ पर आपको बोला गया है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर वाली योजना में निवेश किया गया। तो कहने का मतलब ये, अगर 10% है, 10% को हम लिखते हैं 1/10, तो हमारा यहाँ से पी कितना आ जाएगा, 10⁵2, मतलब कि 100 रेशियो। ठीक है, अब अगर 100 है तो 100 रेशियो को आप सबसे पहले कैसे लिखोगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10% की दर है ना, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1। यहाँ पर अब आपको बोला गया 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो इतना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 21 आपको दिया गया है 1638 के बराबर। एक रेशियो आप निकाल लोगे 1638/21 करके, तो यहाँ से आपका जो रेशियो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 567। सबसे पहले 7 आएगा,
तो 147 और फिर 168 तो 8 आ जाएगा। तो एक रेशियो आपका अगर 78 है तो जो आपका मूलधन होगा पी वो कितना हो जाएगा 7800। ठीक है, क्योंकि 100 रेशियो था तो आप तो जो आपका मूलधन है मतलब पी है वो हो जाएगा आपका 7800। अब आपसे पूछा क्या गया है, ये तो थी परिपक्वता वाली राशि, आपको पूछी गई है मूल राशि। तो यहाँ पर एक राशि 8% साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए जमा की गई थी। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, जो पी है आपका है 7800। ठीक है, मतलब परिपक्वता राशि। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सबसे पहले 8%, और ये किया गया था 7 ईयर के लिए। तो 7 साल में कितनी हो जाएगी, 8×7 = 56% और प्लस 100%। तो ये आएगा आपका अमाउंट, और जो अमाउंट है वो कितना है आपका 7800। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। 7800 है 156 रेशियो के बराबर, 156% के बराबर। ठीक है ना। तो यहाँ से 1% आसानी से आप निकाल सकते हो, 7800/156 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 और फिर आ जाएगा 50। तो अगर एक रेशियो आपका 50 के बराबर है तो 100 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 5000 के बराबर। ये चीज आपको समझ में आई, आंसर क्या हो जाएगा 5000। देखो इस तरह से करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको जो जो मैंने स्टेप बताए हैं उन स्टेप को अगर आप देख के करोगे आपसे गलती नहीं होगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छे से स्टेप देख लेना कैसे करना है, आंसर आएगा आपका 7800। इसके बाद हम यहाँ गए थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 660 है। ठीक है, जबकि ब्याज की दर समान रखते हुए 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। तो ब्याज दर आपको ज्ञात करनी है। हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11% आएगी इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक राशि में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्षों में 100% की वृद्धि होती है। साधारण ब्याज पर हो रही है ये वृद्धि, ठीक है ना। समान दर पर 8000 पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, आपको ये चीज निकालना है। तो अब देखो, सबसे पहली बात आपको दर नहीं दी गई है यहाँ पर। ठीक है, अगर 8 साल में 100% की वृद्धि हो रही है, मतलब 8 साल में 100% बढ़ रहा होगा, तो एक साल में कितना बढ़ेगा, 1/8। ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपकी दर कितनी आ जाएगी, 12.5। ठीक है, ये क्या था 8 ईयर में। एक साल में दर आ गई आपकी 12.5%। 12.5 मतलब 1/8। अब उन्होंने पूछा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 8000 पर, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 8000 लो, 1/8 यहाँ से आएगी वैल्यू 1000। फिर यहाँ पर आपको 1000 लेना है, फिर 1/8, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी आसानी से, 125 125। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ से आपका आ जाएगा 2125। आंसर क्या आ जाएगा, 2125, ऑप्शन सी। समझ में आया ये, बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतने और इतने हैं, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। 2 वर्षों के लिए है ये, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मान लीजिए पी ये है। ठीक है, R% से पहले वर्ष के लिए मान लीजिए कोई राशि आती है एक्स, फिर R% के लिए जब हम दूसरे वर्ष के लिए निकाल लेते हैं तो यहाँ से एक्स तो मिलेगी, साथ में इसमें भी R% लगेगा और यहाँ से मिल जाएगी वाई। तो जो आपका सी आई होता है वो कितना हो जाएगा, 2x+y। एस आई जो होता है वो आपका हो जाएगा 3x, और फिर आपके पास में सी आई माइनस एस आई, जो ये चीज निकल कर आ रही है ये हो जाती है वाई। अब देखो यहाँ पर आपको बोला गया है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मतलब ये है आपका एस आई, तो एस आई है 8400। ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब सी आई है आपके पास में 8652। आपको निकालना क्या है, ब्याज दर। तो देखो सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको निकालनी एक्स की वैल्यू। तो आपके पास में जो ये वाली एस आई है, एस आई मतलब 2x, आप 2x है ना, यहाँ पर 2x कर लेना आप, ये रहा। ठीक है, तो जो आपको एस आई है मतलब 2x, वो आपको दिया गया है 8400। एक्स आपको आ जाएगा 4200। ये चीज आप समझ गए, तो एक्स की वैल्यू आई है 4200। अब आपको निकालना है वाई, तो वाई कितना था, वाई की वैल्यू था सी आई माइनस एस आई, मतलब 8652 माइनस 8400, यही तो वाई था। तो वाई यहाँ से कितना आ जाएगा, 252। अब आपको निकालनी है दर, तो ये है रेट, तो मतलब वाई मिला है एक्स पर, तो रेट कितनी आ जाएगी आप आसानी से निकाल सकते हो, आर रेट आ जाएगी आपकी 252/4200, गुणे में करना है 100। ये वैल्यू इससे कैंसिल, ये वैल्यू इससे कैंसिल, और ये आ जाएगी 6। मतलब रेट आपकी कितनी आ जाएगी, 6%। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरह से करना है। यहाँ पर हमने पहले कंप्लीट किया, फिर यहाँ से हम आए यहाँ पर, और फिर यहाँ से हम आए यहाँ पर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है, एक निश्चित धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज इतना है। समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं, आपके लिए होमवर्क है।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर आपको आंसर लिखना है, जितने भी मैं आपको बोल रहा हूँ होमवर्क वो जरूर करना आप, और उसे कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। स्मिता ने 15% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 75,000 ऋण लिया। अब देखो साधारण ब्याज पर लिया है 15% पर 75,000 का ऋण, ठीक है। वह धनराशि उसने अपने मित्र को ठीक उसी दिन उसी ब्याज दर पर लेकिन वार्षिक चक्रवृद्धि के हिसाब से ऋण दे दिया। 2 साल बाद वह कितना लाभ अर्जित करेगी, आपको ये चीज बता पूछनी है, पूछी गई। अब देखो सबसे पहले आपने क्या बोला, कोई राशि थी आपके पास में 75,000, ठीक है। इसको आपने दिया 15% के दर पर पहले साल के लिए, यहाँ पर राशि थी दूसरे साल के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद पहले साल के लिए जब आप 15% की दर पर आप देते हो तो 15% इसका कितना हो जाएगा, आपको यहाँ से निकालना है। 15% मतलब हम लिख सकते हैं 3/20, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 75,000 का 3/20 आप निकालोगे, इसको इससे कैंसिल करोगे, यहाँ से आप लोगे सबसे पहली चीज, तो यहाँ से आ जाएगा 3,750। इधर पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 750, मतलब 2250, और 9,000 तो 11,250, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर निकल कर आएगी, ठीक है। तो आएगी 11,250, यहाँ से भी आ जाएगा 11,250। फिर इस वाले पर भी आपने दिया है 15%, 3/20, इसका भी करना पड़ेगा। फिर इसका कर लो आप 3/20, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आएगी, पॉइंट में आएगा वो तो ठीक है। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 375, यहाँ से तो 3,375 बटे में आपको करना है 2, तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1687.5, मतलब कि 1687.5, ये वैल्यू आपकी निकल कर आई। अब उसने देखो क्या दिया था, सबसे पहले उसने खुद ने लिया था साधारण ब्याज पर, मतलब इतना तो दिया है स्मिता ने पे किया, और इतना उसको मिला था टोटल, तो उसको फायदा कितने का हुआ, 1687.5 का, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब देखो क्योंकि ऐसा ही आपको क्या मिला, ऐसा ही आपको मिला है 22,500, ठीक है। इसके बाद आपको जो सीआई था, टोटल सीआई आपको मिला है 22,500 और इतना 1,100, तो 22, 23, 24, तो आपको मिलेगा 24,087, 187.5, ये चीज आपको प्रॉफिट हुई है, मतलब टोटल सीआई आपको इतना मिला है, ये आपने दिया है और ये आपने टोटल लिया है। तो फायदा कितना होगा, लाभ, लाभ होगा आपका सी आई माइनस एस आई, और ये आंसर कितना हो जाएगा, 1687.5, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अंजलि ने 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 2% के लिए 22,500 उधार लिए, और उसी दिन उसने यह राशि अशोक को चक्रवृद्धि ब्याज से समान ब्याज दर पर, समान ब्याज दर मतलब यहाँ पर बोला गया है 6% से, है ना। 6% दर से समान समय, समान समय मतलब यहाँ पर बोला गया है 2 साल, 2 ईयर, ठीक है, के लिए उधार दे दी। उसे कितनी हानि या लाभ होगा, देखो साधारण ब्याज पर लिया था और चक्रवृद्धि ब्याज पर उसने उधार दी है, तो उसको होने वाला तो है लाभ ही, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास में है 22,500, यहाँ पर आपको लेना है 6% की दर से, तो 22,500 का 6% आप यहाँ पर अलग से निकाल लेना सबसे पहले। तो यहाँ पर आएगा 6/100, जब आप लोगे तो यहाँ से ये कैंसिल, और ये आ जाएगा 6 बार में करोगे तो 150 और 1200, तो ये आ जाएगा 1,350, ठीक है। यहाँ से वैल्यू आएगी 1,350। फिर इसका फिर से करोगे, ये पहले साल के लिए था, ठीक है, अब आपने निकाला है दूसरे साल के लिए, तो ये आ जाएगी सबसे पहले 1,350, और फिर 1,350 का आपको फिर से निकालना है 6%, तो आप इसे आसानी से निकाल लोगे। यहाँ से आप करोगे क्वेश्चन को सॉल्व, तो यहाँ से आप 3 टाइम, यहाँ से 5 टाइम, फिर इसको 5 से करोगे तो 2 टाइम, और फिर 7 टाइम, 27 होती है 81। तो यहाँ से वैल्यू जो इसकी निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी 81, ये क्या है, ये है 6%। आपसे पूछा उसने उसे कितनी हानि या लाभ हुआ, तो उसे 81 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, मतलब 81 का लाभ हुआ है उसको, क्योंकि उसने लिया था एसआई पर, और उधार लिया था एसआई पर, और जो उसने उधार दिया है वो दिया है चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो उसे लाभ हुआ है, ठीक है। अब जो उसने लिया था, जिस ब्याज पर लिया था वो उसे वापस भी तो करना होगा, तो उसने क्या किया, ब्याज के रूप में जिसे जिससे भी उसने ब्याज उठाया था उसे उसने ये वाली राशि, मतलब 2700 राशि दे दी, 2700, ये क्या था, ये था ऐसा ही, ये राशि उसने दे दी, तो ये माइनस हो जाएगी, और ये क्या है, ये है प्रॉफिट, मतलब सी आई माइनस एस आई, मतलब ये क्या है, ये है आपका प्रॉफिट। ये चीज आपको याद रखनी है, आंसर आ जाएगा 81 का लाभ। अगला क्वेश्चन। 100 रुपए एक वर्ष के लिए ऐसी योजना में निवेश किए गए जिसमें 10% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है। एक और 100 रुपए का निवेश एक वर्ष की ऐसी योजना में किया गया जिसमें 10% की दर से वार्षिक ब्याज मिलता है, ठीक है, लेकिन ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होता है। दूसरी योजना के तहत प्राप्त होने वाला ब्याज पहली योजना से कितना अधिक, देखो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात यहाँ पर आप देखो 5%, 100 रुपए की राशि थी,
10% की दर से लिया गया, वार्षिक साधारण ब्याज लिया गया, ठीक है, और 1 वर्ष के लिए लिया गया। तो अब देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो 1 वर्ष के लिए लिया गया, जो R1 है, आपको केवल प्रॉफिट हो रहा है 10% का, ठीक है। लेकिन दूसरी में आपने क्या किया है, दूसरी में आपने लिया तो वही है 100 रुपए, 10% की दर से ही लिया है आपने, लेकिन आपने लिया कितने साल के लिए, 1 साल के लिए ही लिया है। लेकिन आपने लिया है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब क्या होगा, जो R2 होगी वो आपकी हो जाएगी 5%, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब ये तो 10 है ही, तो R2 क्या हो जाएगी, 5%। तो यहाँ से जो टोटल CI निकल कर आएगा, यहाँ पर जो SI निकल कर आ जाएगा, SI आएगा केवल 10%, और जो CI निकल कर आएगा वो आएगा 5 + 5 + 25/100, मतलब कि कितना ज्यादा निकल कर आ रहा है, वो आ रहा है 0.25 ज्यादा निकल कर आ रहा है। तो उसने आपसे पूछा है कितना लाभ होगा, तो आप यहाँ पर देखो लाभ कितना हो रहा है, जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट वो कितना हो रहा है, CI - SI हो रहा है प्रॉफिट, मतलब कि 0.25%। परसेंट को आप 100 में इस तरह से लिख लोगे, और आपको राशि दी गई थी 100, तो ये आई वैल्यू आपकी निकल कर 0.25 रुपीज, मतलब कि 25 पैसे का लाभ हुआ है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है किसी राशि पर 1.5 साल के लिए लगा 8% का साधारण ब्याज 360 है, तो समान राशि पर समान ब्याज दर के हिसाब से समय दोगुना कर दिया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो आपको बोला गया है टोटल टाइम, मतलब कि 1.5 साल, मतलब 1 आपको बोला गया है 1.5 ईयर में जो आपका SI है वो कितना है 360, ठीक है। तो 1 ईयर का SI कितना हो जाएगा, 360 इंटू 2/3, मतलब कि 240, ठीक है, ये चीज आपने देखी। अब दूसरी बात यहाँ पर लो कि अगर 1 साल का SI आपका 240 है, मतलब 8% ही आपका 240 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 3000 के बराबर। ये चीज आपको निकालनी है, और यही आपका P है, ठीक है। अब आपसे क्या बोला गया, समय दोगुना कर दिया, मतलब समय अब कितना हो गया 3 ईयर। और जो समान ब्याज दर है, समान ब्याज दर मतलब ये तो लगेगी 8% ही, और चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है, मतलब कि CI आपको निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सबसे पहले 3000, इसका आपको निकालना है CI 8% की दर से 2/25, तो यहाँ से वैल्यू आएगी सबसे पहले 240। फिर आपने लिया 240 का 2/25, तो यहाँ पर वैल्यू आपकी कितनी निकल कर आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 19.7, 19.6, ठीक है। इसके बाद आपको लेना है 19.6 का 2/25, तो यहाँ से वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 19 तो 38, रुक जाओ, 38 39.2 आपको यहाँ पर करना है, तो आपकी यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1.77 के आसपास आएगी, ठीक है ना, 1.57 इस तरह से आएगी, 1.5 इस तरह से आएगी। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 1 का, इस पर आप 3 का करोगे तो आपके पास में आएगा 720। यहाँ आप 3 का करोगे तो 19 तिरिक 57, 57.57, एक 58, तो यहाँ पर आ जाएगा 58.8, ठीक है। इसके बाद आपने इसमें किया तो 1.5 तो ये था ही। आपका जो टोटल CI निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 720, यहाँ पर आ जाएगा 58.8, और यहाँ पर आ जाएगा 1.5, तो 8 5 कितने हो गए, आप लिखो 13 यहाँ पर आ जाएगा 779, आंसर कितना आ गया 779.13, मतलब आंसर बी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है किसी जमा राशि पर 8% प्रति वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, उसी राशि पर इस दर से 1/4 दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले आपको बोला गया है 8 साल, ठीक है, और दर कितनी दी गई 8%, दर कितनी हो जाएगी 8 साल की, इतना तो मतलब 64%, और जो आपको SI दिया गया है वो आपको दिया गया है 16,000, 64% मतलब आपको 16,000 के बराबर दिया गया है, तो आपका 100% आप आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ से आ जाएगा 16 चौको 64 25, तो यहाँ से आ जाएगा 25,000, ठीक है, 100% आपका आ गया 25,000। आपको बोला गया है कि जो अगली रेट है वो रेट आपको बोली गई है 2% कर दी गई है, और जो समय है T वो आपका कर दिया गया है 2 वर्ष जैसा था। अब यहाँ पर आपको निकालना है 25,000, 25,000 का 2% के अनुसार, मतलब 1/50, तो यहाँ से वैल्यू आपकी कितनी लगेगी, यहाँ जीरो करोगे, यहाँ पर आप करोगे तो आ जाएगा आपका 500, ठीक है। अब 500, फिर आपको निकालना है 500 का 1/50, है ना, 500 का 1/50, इसे आप कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 10, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 10। इसमें आप करोगे 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,000,
और यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई से ये बनेगा 10, तो जो आपका टोटल सीआई है वो कितना हो जाएगा, 1010 रुपए। कितना हो जाएगा, 1010, ऑप्शन सी। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना हो जाता है। ठीक है। उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना हो जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, आपको मूलधन निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मूलधन हमेशा पी होता है। मैंने आपको बताया 2 साल है, ये है पहला साल, ये है दूसरा साल। आपको रेट पता नहीं है तो रेट हम मान लेते हैं आर। यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो समान आती है, और यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो अलग आती है। ये वहाँ यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो आती है सी आई माइनस एस आई। ठीक है। और सी आई और एस आई का अंतर यहाँ पर कितना है, 90। तो यहाँ की जो वैल्यू होगी वो होगी 90। आपको ये चीज याद रखना है। और ये वाला जो टोटल था, ये वाला इतना इतना एरिया जो आपको दिया गया है, ये टोटल होता था एस आई। ठीक है। एसआई। तो अब देखो एसआई आपको दिया गया है 1200, तो 1200 का आधा करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर वैल्यू आएगी 600 और यहाँ पर भी वैल्यू आएगी 600। अब आपको यहाँ पर रेट निकालनी है, तो रेट आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। तो आर परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, 90/600 इंटू 100। इसको आप कैंसिल करोगे, 6 से आप इसे करोगे तो 15, सॉरी 15 बार चला जाएगा, तो आर आपकी कितनी आ जाएगी, 15%। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आर आपकी आ चुकी है 15%। आपको निकालना है 100% की वैल्यू। ठीक है। तो अब देखो, मूलधन आपको निकालना है, टोटल कितना है। तो अगर इस ये 15% है तो मूलधन आप आसानी से आप निकाल सकते हो, क्योंकि देखो 15% अगर 600 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, आप आसानी से निकाल सकते हो। 600/15 गुणे 100 आप करोगे तो चौको 40, मतलब कि यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 4000। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि ये वाली भी तो 15% ही होगी ना, ये भी 15% है। यहाँ पर जाओगे ये भी 15% है, तो आर 15% निकल कर आई। 15% 600 के बराबर, तो पी आप आसानी से निकाल सकते हो, आ जाएगा 4000। ठीक है। आपसे पूछा गया है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 का ब्याज मिलता है। यदि इसी धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो प्रभावी ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको बोला गया 2 वर्ष में 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मिल रहा है 2000, मतलब कि अगर देखो 2 ईयर की हम बात करते हैं, तो तो जो एसआई होगा वो होगा 20%। ठीक है। अब जो 20% है वो है 2000 के बराबर, तो आप आसानी से यहाँ पर 100% निकाल सकते हो। वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10,000 के बराबर। ठीक है। अब ये जो आपका 10,000 है ये है आपका पी। उन्होंने बोला है सी आई। सी आई निकालने के लिए आप क्या करोगे, 10,000 इंटू 1 प्लस दर वही है, तो मतलब 10 ही थी ना, हाँ, तो 10/100। और 2 साल के लिए तो ये -10,000। ठीक है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, सीआई कितना आ जाएगा, यहाँ से काटोगे 1, यहाँ पर 10, 121, 121/100 माइनस 1000, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2100। ठीक है। सीआई आ गया आपका 2100। अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है जो आपको सीआई मिला है ना, आप मानो कि ये आपको एसआई ही मिला है, ये चीज उन्होंने बोली है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो आपकी दर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2100। और ये मिले कितने पर है, 10,000 पर। दर को निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगी पूरी 2 साल की। 1 साल के लिए आपको निकालनी पड़ेगी, तो 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ से वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 10.5, है ना, 10.5%। देखो ये क्वेश्चन देख लो, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 10.5 इस तरह से, 2 साल की थी ये, इसलिए हमने 2 का भाग दिया 1 साल की निकालने के लिए। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 साधारण ब्याज मिलता है, और इसी धनराशि पर ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो दोनों प्रकार के ब्याज का अंतर आपको निकालना है। ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, यहाँ आप लिख लेना चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। ठीक है ना, ये सी आई है, यहाँ पर उन्होंने पूरा लिखा नहीं है इस वजह से। अब देखो एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% की दर से 2000 मिल रहा है, तो अगर देखो, अगर 1/10, 10% को हम 1/10 लिखते हैं, तो 2 साल के लिए आपके लिखोगे 2/10। अब जो दो की वैल्यू है वो है 2000 के बराबर, 10 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 10,000 के बराबर। ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है यही आपका पी होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। अब उन्होंने क्या बोला है, सेम चीज उन्होंने, दर तो समान ही रखी है, ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, दोनों प्रकार के ब्याज का अंतर आपको निकालना है। अब देखो दर तो उन्होंने समान ही रखी है, तो यहाँ पर 10,000, यहाँ पर करोगे 1/10, जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी कितनी आएगी, 1,000। ठीक है। फिर आप निकालोगे 1,000 और इसका करोगे 1/10, तो यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ जाएगी 100। इसमें आप करोगे 2 का मल्टीप्लाई, इसमें आप करोगे 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ से आ जाएगा 2000 और यहाँ पर आ जाएगा 100। टोटल जो आपका सीआई आ रहा है वो आ रहा है 2100।
और उन्होंने पूछा है अंतर, अंतर मतलब सी आई माइनस एस आई, तो ये अंतर कितना आ जाएगा 100, ये वाला होता है सी आई माइनस एस आई। ठीक है, आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।